अभी आ रहे हैं श्री राम प्रकाश मिश्रा जी। बोलो भारत माता की जय, विश्व माता गायत्री की जय। शेष भारत के ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है गायत्री तपोभूमि मथुरा में, प्राणवान कार्यकर्ता सभी पधारे हुए, पिता तुल्य, भैया तुल्य, दीदी तुल्य श्रद्धालु भक्तजन, साथ ही मंचासीन हमारे व्यवस्थापक श्री ईश्वर शरण पांडे बाबू जी और मंच पर विराजमान राष्ट्रीय पुस्तक मेला प्रभारी श्री मुरारी गुप्ता बाबू जी। हमारे जब मैं 20 साल पहले भारतीय वायुसेना से त्याग पत्र करके आया था तो हमें हनुमान से संबोधित करने वाले श्री प्रमोद जी शर्मा भाई साहब, और हमारे आप देख ही रहे हैं कितना कौशल से, कितना मधुरता से, कितना उत्साह भरते हुए, प्रेरणा संचार करते हुए श्री भृगुनाथ तिवारी जी भाई साहब, और एक और बाबूजी बैठे हैं, मैं उनका नाम पांडे बाबू जी। तो आप सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि आज ये 10 मिनट का जो समय हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं, ये हमारा अपना कुछ नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें अपना स्वीकार किया है और उनका जो विचार हमने उनकी अखंड ज्योति पत्रिका से, युग निर्माण योजना पत्रिका से और प्रज्ञा अभियान, ये एक समाचार पत्र के रूप में पूरे मिशन में सारे संसार में जो अच्छा कुछ हो रहा है वो बताऊंगा। और ये जो आज का क्षण है, यह क्षण हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे अपने ही पिता के बड़े भैया स्वर्गीय श्री सूर्यपाल मिश्रा जी की श्राद्ध हो रही है, और हम लोग का पिछली बार हमने अपने वक्तव्य में यहाँ पर गुजरात सम्मेलन में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आए थे, और उस अवसर पर हम अपने मुख से एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा विचार व्यक्त किए थे जो कि धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। वहां है परम पूज्य गुरुदेव को सद्गुरु श्रद्धांजलि स्वरूप में हम सब लोगों की तरफ से यह विश्व यज्ञ दिवस बनाने का अभियान। विश्व यज्ञ दिवस 20 सितंबर जो परम पूज्य गुरुदेव का भी, परम वंदनीय माता जी का भी जन्मदिन है, वहां यदि विश्व यज्ञ दिवस के रूप में आज प्रतिष्ठित होता है, स्वयं प्रतिष्ठित नहीं होगा। हमको आप सबको इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे विचार क्रांति है, गुरुजी और भी कुछ क्रांति कर सकते थे, फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, कहां कहां किस किस देश में क्रांति हुई, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति कहा, और विचार ही सबसे अधिक शक्तिशाली है इस संसार में। मनुष्य मात्र का जो अन्य जीवधारियों से अंतर है वह विचार और ज्ञान का है। 20 साल पहले से ज्ञान यज्ञ के संयोजन में तत्पर हूं मैं, और इसी ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने हमारे अपने जो परिवार का वहां पर जो विद्यालय है, जो मैंने नाम उल्लेख किया, वहां पर एक पुस्तक मेला शिवरात्रि के आसपास तक सरस्वती पूजा के बाद में लगाने का संकल्प उभरा है। हमारे साथ में हमारे प्रतापगढ़ डालगंज धारा क्षेत्र के 2 विभूतियां, जो कि हम जब इस बार हमारे दादाजी का निधन हुआ और हम वहां बंगाल में रहते श्री विश्व माता सेवा आश्रम में अचानक हमको निकलना पड़ा। इस कार्यक्रम में तो आना निर्धारित था, किंतु हमारा रूट दिल्ली और टुंडला में कार्यक्रम करते हुए आना था। इस बार हम लालगंज प्रतापगढ़ से होते हुए आए, तो श्री राकेश पांडे जी भाई साहब, एक बार हम चाहते हैं कि खड़े हो जाएं आप सभी लोग, क्योंकि आप दोनों लोगों ही उस क्षेत्र में जो पुस्तक मेला का जो संकल्प हो रहा है इसको साकार करेंगे। एक बार सभी लोग जोर से ताली बजाएं। ये पुस्तक मेला का अभियान यहाँ से बोलने के पीछे मकसद है, सारे देश में पुस्तक मेला के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग जो हमारे पूर्व वक्ता के कितने विराट संकल्प के साथ, कितना पावरफुल एकदम एम्फेसिस के साथ में उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाइए इतने बड़े अनुदान के लिए। हम लोग ये अनुदान की जो श्रृंखला चल पड़े सारे भारतवर्ष में, कि एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए भामाशाह आएंगे जो अपने कमाई के, अपने धन को, अपने पितृपूर्वजों को धन को समर्पित करेंगे, और दूसरी तरफ अकिंचन जिनके पास कुछ भी नहीं है, समय है, आपका समय दान करेंगे। ये परंपरा प्रेरित हो, इसीलिए हम लोग ने एक संस्था भी अपने पारिवारिक रूप से बनाई है जिसका नाम है ओम जय श्री राम माता भगवती प्रसादालय। एक प्रसाद हुआ है जो हम लोग रोटी के रूप में खाते हैं, जैसे भाई साहब लोग कहते हैं कि रोटी आपके शरीर में कितना देर रहेगी, खिलाने वाले को उतना देर का पुण्य मिलेगा। कपड़ा 6 महीना चल जाएगा और मकान एक जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, लेकिन ज्ञान और भगवान जो है वह अनंत काल तक के लिए हो जाएगा। ये ज्ञान यज्ञ के दिशा में हमको, आपको, सबको अपना जीवन समर्पित करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार से अपने जीवन में इतने अभूतपूर्व कार्य किए, हम जो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव जी से, तो हमारी यही प्रार्थना की होती है। हमारे कुछ मीठे 2-3 गुरुदेव के प्रति भक्त भजन है, जिसमें एक है अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना,
मुझको अपने अंतर मन की पीड़ा में हिस्सा दे देना। एक बार गाइए आप लोग ये प्रार्थना, अगर ये समय हुए हो जाए। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, हमको अपने अंतर मन की पीड़ा में हिस्सा दे देना। ये जो भाई साहब जो यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, ये जो गायत्री तपोभूमि के सुंदरीकरण का, समृद्धिकरण का, सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम और आप सब इसमें गुरुदेव की पीड़ा की साझेदारी निभाने वाले हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, वो जब इस क्षेत्र का सारे विश्व में, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में विश्व यज्ञ दिवस बन चुका रहेगा, और उस विश्व यज्ञ दिवस का जो संदेश लेकर के सारे विश्व के लोग जब यहाँ गायत्री तपोभूमि में आना चाहेंगे, तो गायत्री तपोभूमि में उनके देखने लायक, उनके दिखाने लायक कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप। और वो कौन करेगा? आज ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है। हम तो सोचे थे कि 1000 एक लगभग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, कुछ लोग गैलरी में बाहर भी बैठे हुए होंगे, लेकिन इस बार तो नहीं। अगली बार राष्ट्रीय सम्मेलन का मैं संकल्प लेता हूं कि हाल खचाखच भरा रहेगा, और हमारा अपना जो दिलो दिमाग का नेटवर्क है, उस नेटवर्क से ही कम से कम 1000 लोगों को हम इसमें आह्वान करके बुलाने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की ये जो वाणी है, जो विचार है, इसको हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। अब हम अपने ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबसे एक बार हमारी जो सदगुरु श्रद्धांजलि है, जो विश्व योग दिवस बनाने का संकल्प है, और आज जिस व्यक्तिगत जीव से हम जिस संकल्पित भाव से खड़े हुए हैं, आप सभी को हाथ जोड़ करके थोड़ा 1 मिनट के लिए मौन हो। जो शहीद हुए हैं, जो हमारी गुरु माता जी, परम पूज्य गुरुदेव जी और तमाम सारे गायत्री परिवार के परिजन लोगों को कोरोना काल में भी ऐसे भी शहीद हुए, उनके प्रति ये श्रद्धांजलि।